एक और प्रश्न आया है कि जमाई या हिक्कप से कान बाहर आ जाता है या हवा कान से निकल रही होती है, क्या करें। मेरे बहुत सारे पेशेंट जिनको ये तकलीफ़ है, स्पेशली जिनकी स्टेशन ट्यूब थोड़ा सा वाइड है या वो ढीली है, जिसे हमारी भाषा में पैटुलस स्टेशन ट्यूब कहा जाता है, या जिनकी स्टेशन ट्यूब बहुत सेंसिटिव है, वो फटाफट थूक निकलने से या हिक्कप से मतलब से खुल जाती है, तो उनको ऐसा लक्षण होता है कि एकदम कान में हवा जाती है और कान का पर्दा थोड़ा बाहर आ जाता है, या कान में हवा ट्रैप हो जाती है तो कान भारी भारी लगता है। जब भी आप थूक निकलते हैं, आप थूक निकलिए और देखिए कि कान में कुछ हो रहा है। शायद आपको कान में नहीं हो रहा होगा, बट कुछ लोग हैं जिन्हें हो रहा होगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो अपनी नाक को बंद करके और अपना थूक निकलिए। 99% लोगों को अब कान में हवा भर गई होगी, तो अब आप समझ रहे होंगे। जब भी आप थूक निकलते हैं तो कान में कुछ होता है, क्योंकि वो स्टेशन ट्यूब मोमेंटली खुल जाती है और जो हवा है, जो कान के अंदर हवा बंद है और जो बाहर की हवा है, दोनों बैलेंस हो जाती है। तो क्योंकि ऐसा करने से हवा कान के अंदर चली जाती है। पर जब ये स्टेशन ट्यूब ठीक से काम ना करे या बहुत ज़्यादा खुल जाए तो वो हवा भरी रहती है, और ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कान कुछ हैवी हैवी लगता है और वो ऑलवेज कॉन्शियस होते हैं कि कान में ऐसा कुछ हो रहा है। ये एक बहुत मुश्किल समस्या है, क्योंकि अभी भी हम स्टेशन ट्यूब के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सके हैं, क्योंकि इसमें स्टेशन ट्यूब की जो मैकेनिक्स है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये चारों तरफ कुछ मसल से जुड़ी हुई है और वो मसल्स हमारे थूक निकलने के मसल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारी टेक्निक डिस्क्राइब की गई है। एक तो इससे क्या होता है कि इससे बार बार कान का पर्दा अंदर बाहर होता है। ओवर द टाइम ऐसा करने से आपको जो लक्षण आते हैं वो तो आते ही हैं, कान का पर्दा भी बार बार ऐसे ऐसे करने से पतला हो जाता है और कई बार कान के पर्दे में छेद भी हो सकता है। तो इस लक्षण को दूर करने के लिए उस पर्दे को या तो आप उस पर्दे में कोई छोटा सा पहले ही छेद बना दो। जैसे बच्चों में हम ग्रोमेट डालते हैं, कान के पर्दे में चीरा देके एक मोती अटका देते हैं, मोती में छेद होता है जिससे कि वो हवा बाहर निकलते रहे और कान के पर्दे को कोई लॉन्ग टर्म डैमेज ना हो। तो ग्रोमेट एक बहुत सिंपल सा अच्छा सा ऑप्शन है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कान में बाहर से पानी ना जाए। और हियरिंग लॉस कुछ होता नहीं है ग्रोमेट डालने से, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि जो कान का पर्दा पतला हो रहा है उसे स्ट्रेंथन किया जाए। बहुत सारी स्टडीज़ है जिसमें पेपर को कान के पर्दे में रख दिया गया है। जैसे हम पेपर पैचिंग के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो देख लीजिए। तो जस्ट कान के पर्दे पे पेपर पैचिंग करने से भी ये अच्छा रिजल्ट होता है कि वो ईयर ड्रम ऑगमेंट हो जाता है, बट इसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं रहता है, क्योंकि तीसरे चौथे महीने इसका इफेक्ट चला जाता है। या फिर आप एक प्रॉपर कार्टिलेज मेनिंगोप्लास्टी, या तो कोई कार्टिलेज हार्वेस्ट करो और कान के पर्दे को और स्ट्रॉन्ग करो, ये भी एक ऑप्शन है। बट कार्टिलेज डालने से थोड़ा आपका हियरिंग अफेक्ट हो सकता है। और बहुत सारी टेक्निक डिस्क्राइब्ड है जिसमें स्टेशन ट्यूब डायलेटेशन एक एंडोस्कोपिक डायलेटेशन मेथड है, जिसमें नाक के थ्रू ही स्टेशन ट्यूब में एक बैलून डालते हैं, उसे फुलाते हैं। तो उससे स्टेशन ट्यूब, स्पेशली वो स्टेशन ट्यूब जो थोड़ा नैरो हो गया है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। बट कॉन्ट्रेरली, इवन जो ये बैलून कई बार अंदरूनी इंजरी करता है, और जो ट्यूब स्टेशन ट्यूब बड़ी होती है उसको छोटा भी कर सकता है। बट ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और ये बहुत न्यूअर टेक्निक है, और आजकल कंपनीज इसको बहुत एक्टिवली प्रमोट कर रही है। तो काफ़ी सारे ईएनटी डॉक्टर्स को इस टेक्निक को, स्टेशन ट्यूब डायलेटेशन को ले रहे हैं, बट रिजल्ट थोड़े अनप्रेडिक्टेबल ही रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, पहले अपने ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपना कान चेक करा लें, उनसे अपना नाक चेक करा लें, कहीं आपको सर्दी खांसी जुकाम और कोई इशू तो नहीं है, कहीं स्टेशन ट्यूब कहीं पार्शली ब्लॉक तो नहीं है, या कोई और कारण से स्टेशन ट्यूब में प्रॉब्लम हो या मिडिल ईयर में प्रॉब्लम हो, तो वो रूटीन ईएनटी प्रॉब्लम को आपके ईएनटी डॉक्टर ठीक कर देंगे। स्टेशन ट्यूब डायलेटेशन कई बार बढ़ती हुई उम्र में के लोगों को ज़्यादा महसूस होती हैं। कई बार ज़्यादा वेट लॉस करने से भी ये प्रॉब्लम आती हैं, और कई बार कुछ हार्मोनल फैक्टर के कारण ये प्रॉब्लम होती हैं। तो ये सब फैक्टर्स को भी आपके ईएनटी डॉक्टर ध्यान रखेंगे। और अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कान का पर्दा बहुत ज़्यादा हिलता है, तो एक सर्जिकल ऑप्शन भी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत माइल्ड है तो आप जस्ट इसको इग्नोर करें
तो इससे आपका काफ़ी समय निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने इस पसंदीदा चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है कि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ENT चैनल।